उस रात बाबूलाल का चूल्हा जला, लेकिन सुबह तक उसका पूरा धंधा खत्म हो चुका था। गांव भैरवपुर, जहां दूध से ज्यादा राजनीति और रिश्तों से ज्यादा जलन पकती है, इसी गांव में रहता था बाबूलाल, जिसके हाथ में एक अनोखा स्वाद था। उसका मसाला चावल गांव के लोगों का दिल जीत चुका था। लेकिन जहां स्वाद होता है, वहां ईर्ष्या भी पनपती है। और जलन की आग में जल रहा था गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी हीरालाल, जो ढाबा चलाता था। सुनिए जी, अब तो लगता है इस गांव में ईंधन मिलना नामुमकिन हो गया है। लकड़ी महंगी, गोबर के उपले कम और गैस सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा। अब मसाला चावल बनाएंगे कैसे? हाँ सोनी, ये हीरालाल सब सिलेंडर दबाकर बैठा है। लोग कहते हैं कि वो रात में ट्रक वालों को रिश्वत देता है, इसलिए उसे 6-6 सिलेंडर एक साथ मिल जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? धंधा वही चलाना है, पर कुछ अलग करना पड़ेगा। गांव में बाबूलाल की मसाला चावल की धूम थी। अरे वाह बाबूलाल, इतना सुगंध, मुंह में पानी आ गया रे। हीरालाल के ढाबे वाला चावल तो कुत्ता भी ना खाए। ये असली स्वाद तो बाबूलाल के हाथ में है। हीरालाल ये सब सुनकर आग बबूला हो गया। रात के अंधेरे में हीरालाल गांव के चौकीदार को बुलाता है। सुन रे बोलाराम, कल सुबह पंचायत में एक शिकायत करना। किस बात की? कहियो कि बाबूलाल ढेर सारा ईंधन खरीद कर रखता है, गांव वालों को नहीं मिलने देता। पर ये तो झूठ है हीरा भाई। झूठ सच की फिक्र छोड़, बस बोल देना। बाकी ये ले, आधा पैसा अभी, आधा पंचायत के बाद। भोलाराम समझ गया, ईमान की कीमत यहाँ सस्ती थी। अगली सुबह चौपाल पर पंचायत लगी। बाबूलाल, तेरे ऊपर आरोप है कि तू ईंधन जमा कर रहा है, इसलिए तू और हीरालाल दोनों को 15 दिन में एक ही सिलेंडर मिलेगा। पर सरपंच जी, मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरे पास तो एक भी सिलेंडर नहीं। हीरालाल मन ही मन हंस रहा था। अगर बाबूलाल को 2 सिलेंडर मिले तो मुझे भी मिलेंगे और किल्लत बढ़ती जाएगी, इसलिए बेहतर है एक एक सिलेंडर। पंचायत ने यही फैसला सुनाया। बाबूलाल अंदर से टूट गया। उस रात सुनिए जी, हम गैस पर निर्भर रहेंगे तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। क्यों ना ऐसा चूल्हा बनाएं जिसमें धुआं ना हो और आग लगातार चले। कोई भी धुआं रहित आग गैस के अलावा कैसे मिलेगी? कुछ तो तरीका होगा। गांव में कभी ना कभी किसी ने बनाया होगा। उसकी बात बाबूलाल के दिल में उतर गई। अगले दिन बाबूलाल गांव की मौसी दादी से मिला, जो 90 साल की थी और सबको पुरानी चीजें बताती थी। अरे बेटा, बिना धुएं का चूल्हा तो होता था। उसमें लकड़ी नहीं, लकड़ी की राखी और भूसी का इस्तेमाल होता था। उसे राख चूल्हा कहते थे। कैसा होता था दादी? मिट्टी और लोहे का मिश्रण और अंदर एक छोटा सा पाइप, जिससे हवा जाती थी ताकि धुआं ऊपर ना निकले। बाबूलाल को जैसे नया जीवन मिल गया। गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे। अरे बाबूलाल, वैज्ञानिक बन रहा है क्या? ओए हीरा, अब इसको चूल्हा इंजीनियर कहो। अरे ट्रैक्टर की मोबिल दे दूं, उससे ही चूल्हा जला लेना। सब जोर से हंस पड़े। लेकिन बाबूलाल रुका नहीं। कई दिनों की मशक्कत के बाद बाबूलाल ने मिट्टी प्लस लोहे का सही मिश्रण तैयार किया। छोटा पाइप लगाया, राख और भूसी का मिश्रण डाला और चूल्हा जलाया। धुआं गायब, आग तेज, और सबसे बड़ी बात, स्वाद बिल्कुल वही जैसा गैस पर बनता था। सोनी की आंखों में खुशी छलक गई। अगले दिन जब बाबूलाल ने अपने स्टॉल पर धुआं रहित मसाला चावल का बैनर लगाया, लोग टूट पड़े। वाह बाबूलाल, ये तो गैस से भी अच्छा है। ये कैसे बना लिया भाई? हीरालाल तो बस महंगा और बेस्वाद खिलाता था, असली खिलाड़ी तो तू निकला। उधर हीरालाल के ढाबे पर मक्खियां ही बैठ रही थी। हीरालाल ने गुस्से में आकर रात में बाबूलाल के चूल्हे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। अगले दिन पंचायत में बुलाया गया। हीरालाल, ये तेरा असली चेहरा है। गांव वाले को जलाकर तोड़कर तू हीरो बनेगा।
हीरालाल की चाल खुल गई और उसे भारी जुर्माना लगाया गया। गांव वालों ने फैसला किया, बाबूलाल का चूल्हा पूरे गांव को सिखाया जाएगा ताकि सबको धुआं रहित खाना मिले। बाबूलाल का धंधा आसमान छूने लगा। गांव में उसका चूल्हा लोकप्रिय हुआ। सोनी की आंखों में गर्व था और हीरालाल सबक सीख चुका था।